नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए, आज जगानी है सोई किस्मत तो आज रात जागना होगा, बनना है धनवान तो मां लक्ष्मी को मनाना होगा, क्योंकि आज की रात है बेहद खास। देखिए शरद पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। जी हां, आज शरद पूर्णिमा है। साल में आने वाली 12 पूर्णिमाओं में से इसका महत्व सबसे ज्यादा है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर बहुत ही खास महासंयोग बना है। ऐसे में आज किए गए उपाय बेहद अचूक और असरदार साबित होंगे। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको शरद पूर्णिमा का खास स्नान, दान और उपाय बताएंगे, जिसे करने से आज रात आपके घर भी आएंगी मां लक्ष्मी, आप पर भी बरसेगा धन और आप हो जाएंगे माला माल। तो इस शुभ मौके को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें और आज शरद पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र ध्यान से देखें। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चलिए, अपनी आज की चर्चा शुरू करने से पहले पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए, आज क्योंकि बेहद खास दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन, शुभ मुहूर्त आज का क्या है? देखो, आज शरद पूर्णिमा है, 9 अक्टूबर 2022, दिन रविवार है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। रात 2:24 तक ये तिथि रहने वाली है। इसके बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:21 तक है। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग शाम 6:37 तक रहेगा। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज शरद पूर्णिमा है। आज कोजागरी पूजा का विधान है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है तो राहु काल 4:30 बजे से 6 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 2:59 से 2:59 तक। यमगंड काल दोपहर 12:08 से दोपहर 1:36 तक और इसी क्रम में गुलिक काल दोपहर 3:03 से प्रारंभ होकर शाम 4:31 तक रहने वाला है। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें और दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान न करें। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, ये शुभ मुहूर्त हमें पंडित जी ने बताया है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस बार जो शरद पूर्णिमा है वो किन मायनों में खास हो जाती है और आज कौन सा शुभ योग बना है और इसका महत्व क्या है। साथ ही क्योंकि शरद पूर्णिमा है तो ऐसे में मां लक्ष्मी की पूजा का सबसे जो शुभ मुहूर्त है या जो विधि है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो भी बताएं। देखो, हमारे यहाँ 12 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 पूर्णिमा होती है और उन 12 पूर्णिमा में सर्वोत्कृष्ट पूर्णिमा आज की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा मानी जाती है। यहाँ तक कि कभी भी जब कविता कहते हैं और किसी चीज़ की उपमा सफ़ेदी से देना होता है तो कहते हैं यस्या शरद चंद्रिका। जैसे शरद ऋतु की चंद्रिका श्वेत धवल होती है वैसी सफ़ेदी होनी चाहिए। तो कैसी सफ़ेदी होती है? आज के चंद्रमा को निहार लोगे तो जिंदगी तर जाएगी। आज शरद पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। आज पूर्णिमा तिथि मध्य रात्रि में 2:24 तक है और आज चंद्रमा का उदय शाम 5:51 पर ही हो जाएगा और आज सुबह 9:13 तक चर चौघड़िया मुहूर्त भी है। जैसे सुबह 9:13 से सुबह 10:41 तक लाभ चौघड़िया है। दोपहर 12:06 से दोपहर 1:31 तक अमृत लग्न है। दोपहर 1:36 से दोपहर 3:03 तक शुभ चौघड़िया है। इस समय में जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उसमें मां लक्ष्मी का साथ आपको अवश्य मिलेगा। आज शाम को चंद्रोदय होते ही मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा विधिवत करनी चाहिए। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त के साथ भगवान विष्णु के सहस्त्र नामावली का भी पाठ करना
चाहिए। लक्ष्मी पूजन में पुराने चांदी के सिक्के, रुपए के साथ 7 कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। केसर और हल्दी लगाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा पूरी होने पर इनको अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पूरे साल आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, देखिए दर्शकों से भी यही कहेंगे कि जो हमें देख रहे हैं इन बातों को बहुत ध्यान से सुने, बहुत खास दिन है आज। तो चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि आज यानी शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का क्या महत्व होता है और साथ ही चंद्रमा के दर्शन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। पंडित जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम सवाल है और सभी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आपका जवाब सुनने के लिए बेताब है। देखो पूजा, चंद्रमा जो है ये मन का कारक ग्रह है, ऐसा हमारे वेद कहते हैं, ऐसा हमारी ज्योतिष कहती है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है। और किसी भी व्यक्ति का अगर मन मजबूत है तो जिंदगी उसके लिए आसान है, और अगर मन निर्बल है तो जिंदगी उसके लिए बोझ है। एकदम ठीक किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही बात भगवान जब कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। तो यहाँ मन की उपादेयता समझ में आती है, और मन का ठीक रहना ये परम आवश्यक है। और मन को ठीक रखने के लिए चंद्र ग्रह की स्थिति को अच्छा रखना आवश्यक है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा का विधान शास्त्रों में कहा गया है। लक्ष्मी आनंददायक हैं और भगवान इंद्र शीतलतादायक हैं। आश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा प्रायः कह रहा हूं, अश्विनी नक्षत्र में होता है। अश्विनी नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवता अश्विनी कुमार हैं, और ये अश्विनी कुमार और कोई नहीं, सभी देवताओं के डॉक्टर हैं। अश्विनी कुमार की आराधना करने से असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे में इस पूर्णिमा में चंद्रमा के दर्शन करने से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। चंद्रमा की पूजा से मन को बल मिलता है। आपको अगर विश्वास न हो तो आप हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा के उदय होने के बाद एक चांदी के लोटे में थोड़ा सा दूध गाय का, थोड़ा सा गंगाजल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चावल, थोड़े से फूल लेकर के छत पर अपने चले जाइए और चंद्रमा को देख करके अर्घ दीजिए, और चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करिए। ये उपाय आप 1 साल करिए, देखिए आपका आत्मबल मजबूत होता है कि नहीं। नेगेटिविटी जो आपके अंदर जगह बना रही है वो ख़त्म हो रही है कि नहीं। आपको खुद अपना चेंज महसूस होगा। आपका आभा मंडल बढ़ रहा है कि नहीं, आपका ओरा बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसलिए हर समय ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक क्षण के लिए भी हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो हमें उसे तुरंत अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देना चाहिए, और अपने मन मस्तिष्क में सैकड़ों पॉजिटिविटी वाले विचार ग्रहण करने चाहिए। भले ही ये आर्टिफिशियल है, भले ही ये एक तरह का ये ड्रामा है, लेकिन ये ड्रामा अंत में जाकर के हकीकत में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि देखो साफ सी बात है, जिस चीज़ का जो आदमी ज़्यादा रिहर्सल करता है उसको वो रोल मिल जाता है। फिल्मों में भी आप देखते होंगे, किसी को माँ का रोल मिलता है तो माँ का ही रोल हर फिल्मों में मिलता है, किसी को बहन का रोल मिलता है तो बहन का ही रोल मिलता है, किसी को शराबी का रोल मिलता है तो शराबी का ही रोल मिलता है। क्यों? इसलिए उसकी उस रोल में एक्सपर्टी है। अगर आप खुश रहने में एक्सपर्ट हैं तो आपको खुशी के रोल मिलेंगे, और अगर आप रोने में एक्सपर्ट हैं तो आपको रोने के रोल मिलेंगे। अगर आप मनहूस होकर के जीना चाहते हैं, वो आपका अभ्यास है,
तो वो वाला रोल आपको मिलेगा। आप कैसे जीना चाहते हैं, कैसा रोल आप चाहते हैं, वैसा आपका अभ्यास होना चाहिए। तो कहना ये चाहूँगा कि आज बड़ा परम पुनीत पावन पर्व है अपने लिए। आज का कार्यक्रम तो आवश्यक है ही है, लेकिन ध्यान रखिए आज का दिन, आज का एक एक क्षण हम लोगों के लिए बड़ा ही बहुमूल्य है और इसका सदुपयोग होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इस बीच हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ गए हैं। ललित हमारे साथ हैं दिल्ली से। बताइए ललित, क्या है आपका सवाल? हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, जोर से बोलिए। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं ललित बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है रात के 1 बजे 4 जनवरी 1982। जी, क्या जानना चाहते हो ललित? पंडित जी, मैं अपने थोड़ा कर्ज को लेकर बहुत परेशान हूँ। ये जानना चाहता हूँ ये कब तक उतर जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ज से परेशान हूँ, कर्ज मेरा कब तक उतर जाएगा? देखो ललित, ऐसा है कि आपके व्यय भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की युति है 20 अप्रैल 2023 तक, तो अभी कर्ज के उतरने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आपका मंगल द्वितीय धन भाव में बैठा हुआ है। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें और हनुमान जी की उपासना हर मंगलवार को करें, तो मुझे विश्वास है फरवरी 2025 तक आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, लेकिन कर्ज मुक्त होने के लिए आपको नित्य ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत के पाठ करने के साथ साथ श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का भी पाठ करना चाहिए। और जब भी संभव हो गन्ने के रस से माँ महालक्ष्मी का अभिषेक भी करना चाहिए। श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए गन्ने का रस दक्षिणावर्ती शंख में भरकर, शंख की पूंछ जिधर होती है उधर से लक्ष्मी के विग्रह पर, लक्ष्मी के मूर्ति पर, लक्ष्मी के यंत्र पर आप गन्ने का रस गिराइए और ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह, इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए आप अभिषेक करिए। विश्वास करिए 40 दिन लगातार अभिषेक करिए। अगर आपका कर्ज चमत्कारिक रूप से न समाप्त हो जाए तो आप जरूर कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित। क्योंकि पंडित जी हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की, तो ऐसे में मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर शरद पूर्णिमा पर खीर ही क्यों बनाई जाती है? खीर क्यों खाई जाती है और खीर चांद की रोशनी में क्यों रखी जाती है? कई सारी चीजें हैं जो हम घर में देखते आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखो पूजा ऐसा है बेटा, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के प्रकाश से अमृत बरसता है, ऐसे हमारे सनातन धर्म की मान्यता है और ऐसी विज्ञान की भी मान्यता है। चंद्रमा पृथ्वी के अति सन्निकट होता है और चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और अब तो ऐसा साइंस भी कहता है कि कोजागरी के दिन अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन अमृत जो है वो चंद्रमा से झरता है और पूरे साल सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। कहाँ? वृंदावन में, यमुना जी के किनारे। रास पंचाध्यायी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का वर्णन आएगा। और जब पूरी टकाटक चांदनी हो, जमुना की रेती हो, जमुना का हरा हरा जल हो, छोटी छोटी झाड़ियाँ पेड़ों की अगल बगल हों और उसमें योगेश्वर कृष्ण जगत के आराध्य रास रचा रहे हों, तो वहाँ का क्या महात्म्य होगा आप खुद सोच सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इससे उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। सोमचक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद धरती के बहुत नज़दीक होता है और इसी कारण से इसकी किरणें सीधे धरती पर पहुंचती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वातावरण में सात्विक तरंगें मौजूद रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें जिन पेय या खाद्य पदार्थों में पड़ती हैं
उसको खाने वाला व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है, उसका शरीर पुष्ट रहता है। चंद्रमा ही सभी वनस्पतियों को रस दे करके पुष्ट करता है। शरद ऋतु की शुरुआत में दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये वक्त पित्त दोष के प्रकोप का काल माना जाता है और मधुर तिक्त कषाय रस पित्त दोष का शमन करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर खाने का चलन है। चावल और दूध दोनों का प्रतिनिधित्व चंद्रमा ही करता है और चावल, दूध और चीनी या मिश्री जब तीनों का सम्मिश्रण हो जाता है तब अमृत का आकर्षण इस खीर की तरफ और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में कि खीर बना करके रात में छत पर रखी जाती है और उसको ऐसे किसी ढक्कन से ढकी जाती है जो जालीदार हो, जिससे चंद्रमा की किरणों का खीर तक पहुंचने में कोई अवरोध न हो। और फिर सुबह वही खीर पूरे घर के लोगों को प्रसाद के रूप में बांटी जाती है और सभी लोग श्रद्धापूर्वक उसका सेवन करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और शायद ये सवाल हर किसी के मन में था। इस बीच हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं। अनिल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए अनिल, आपका क्या सवाल है? अनिल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। चलिए, अनिल से हम जुड़ेंगे। फिलहाल क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं शरद पूर्णिमा को लेकर, तो बहुत अहम दिन है, तो राशि अनुसार भी पंडित जी मुझे लगता है कि अब हमें जान लेना चाहिए कि खास उपाय क्या रहेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये बताइए पंडित जी। देखिए, एक ही चीज़ सबके लिए वरदान नहीं होती और एक ही चीज़ सबके लिए अभिशाप नहीं होती। 12 राशियों के लोग 12 अलग अलग स्वभाव के होते हैं, 12 अलग अलग प्रकृति के होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए जो चीज़ फ़ायदेमंद है वही दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यदि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है तो आज शरद पूर्णिमा पर आपको कन्याओं को दूध और खीर जरूर खिलाना चाहिए। थोड़ा सा चावल दूध में धो करके कहीं नदी में ऐसी जगह प्रवाहित करना चाहिए जहां मछलियां रहती हों, इससे कष्ट दूर होगा। और इसी क्रम में वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें भी बताना चाहूँगा कि आज शरद पूर्णिमा पर दही और गाय का घी मंदिर में दान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति आती है। चावल का दान भी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज आपको विष्णु सहस्त्र नामावली का हो सके तो पाठ करना चाहिए। अगर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने में आपको कठिनाई हो रही है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को ही 1000 बार जरूर बोलना चाहिए। इसी क्रम में मिथुन राशि के जो जातक हैं आज शरद पूर्णिमा पर दूध और चावल का दान करें। कारोबार में तरक्की होगी और सही फैसले भी ले पाएंगे। कर्क राशि वाले लोग शरद पूर्णिमा पर तनाव से मुक्ति और खुशहाली के लिए दूध में मिश्री मिला करके मंदिर में दान करें। पानी में सफ़ेद चंदन डालकर स्वयं स्नान करें। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें। अगर कमल के फूल आपके पास नहीं है तो महालक्ष्मी के चित्र के सामने अगर आप बैठे हैं तो आंख बंद करिए, दोनों हाथों की अंजलि बनाइए और ध्यान करिए कि आपके हाथ में एक सोने का कमल पुष्प है और बस महालक्ष्मी को बुलाना शुरू करिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। इस तरह से प्रार्थना करिए और कहिए कि हे माँ, ये सोने का कमल का फूल आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूँ, इसे मेरे मानसिक फूल को स्वीकार कर लेना माँ। और आप ये अपना मानसिक फूल जब उनके श्री चरणों पर समर्पित करेंगे और माँ उसको स्वीकार करेगी तो आप विश्वास करो, भौतिक फूल से ज़्यादा ये मानसिक फूल आपके लिए
पुण्यदायी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल इस तरह से आप अर्पित कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज का दिन बेहद अहम है और बाकी राशियों के लिए भी हम उपाय जरूर बताएंगे। फिलहाल अवधेश हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बताइए अवधेश, आपका क्या सवाल है? हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। हाँ गुरु जी प्रणाम। हमारी जन्म तिथि 20 दिसंबर 1974 है और मकान बनना चाहते हैं गुरु जी, और भाग्य हमारा कैसा रहेगा? पुत्र हमारा रचित सिंह है, वो 2008 में पैदा हुआ था, उसका भाग्य कैसा रहेगा? 28 अगस्त 2008। चलिए अवधेश बाबू, आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने मकान के बारे में प्रश्न पूछा है। मंगल शनि की पंचम नवमी स्थिति इस बात का संकेत है कि आपका गृह निर्माण फरवरी 2025 तक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि शनि से प्रभावित प्रश्न है आपका, इसलिए मकान आपका रुक रुक कर बनेगा, एकाएक बन करके तैयार नहीं होगा। धैर्य के साथ मकान बनाने की कोशिश करिएगा। जहाँ तक आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न किया है, तो देखिए अवधेश जी, ऐसा है कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी भी चंद्रमा है और उससे भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है। चंद्र बृहस्पति की युति है। बेटा आपका पढ़ने में बहुत विलक्षण तो नहीं है, अभी 14 साल का है, लेकिन बहुत सभ्य और संस्कारित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर थोड़ा सा उसके पढ़ाई के प्रति आप और ध्यान करें और उसे सुख सुविधा देने की कोशिश करें, तो ये लड़का बहुत कुछ अच्छा अपने जीवन में कर सकता है। और कुछ करे या ना करे, इसे शिव चालीसा का पाठ करना सिखा दीजिए। अगर ये शिव चालीसा का नित्य पाठ करना शुरू करेगा तो शेष सारे सद्गुण इसके अंदर अपने आप उदय हो जाएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए शुक्रिया अवधेश। उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो पंडित जी, क्योंकि अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व क्या है और कैसे शरद पूर्णिमा पर खीर खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, और वो कौन से उपाय हैं जिन्हें आज के दिन करने से आपकी सोई किस्मत जाग सकती है, ये हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शरद पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं। महासंयोग में आई शरद पूर्णिमा पर कौन से महा उपाय आपकी तिजोरी को भर सकते हैं, आपको मां लक्ष्मी की कृपा दिला सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो खास उपायों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए पंडित जी से हम जान लेते हैं कि आखिर शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो पंडित जी, बाकी बातें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक तौर पर अगर हम इसका महत्व जानें तो वो क्या है? हाँ, 365 दिनों में ये शरद पूर्णिमा का दिन ही अलग क्यों है? इस दिन ही खीर क्यों बनाई जाती है? इस दिन ही महिलाएं उत्सुकता के साथ खीर बनाकर छतों पे क्यों रखती हैं? इस दिन ही लोग आकाश के नीचे क्यों टहलते हैं? कुछ तो बात है। इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है, वो ये है कि देखिए, जो हम खीर बनाते हैं उसमें जो दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल और अमृत होता है, जो कि चांद की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करता है। चावल में पता ही आपको कि स्टार्च होता है, जो इस प्रक्रिया को और आसान बना देता है। तो चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से ये बहुत गुणकारी हो जाती है और शरीर में पित्त को नियंत्रित रखती है। ये ऐसा सीजन है आज का कि शायद कोई ऐसा घर होगा हिंदुस्तान में जिस घर में किसी को हल्का सा सर्दी जुकाम या बुखार न हो, क्योंकि इस समय को हमारे शास्त्रों में, देवी भागवत में यमद्रष्टा कहा गया है। इस समय बीमारियां बहुत फैलती हैं। डॉक्टर आपस में चर्चा करते हैं कि अरे इस समय सीजन बहुत अच्छा है, मतलब लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं सीजन बहुत अच्छा है, सीजन बहुत अच्छा है।
और जब लोग बीमार नहीं होते हैं तो कहते हैं अभी सीजन नहीं चल रहा है ना, सीजन नहीं चल रहा है। तो सीजन चल रहा है इस समय, ये यमदृष्टा का समय है, इसलिए इस समय स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। और अगर एक लोगों को फीवर हुआ, वायरल फीवर हुआ, तो घर में हर सदस्य के पास ये रोग बंट जाएगा। तो ये जो खीर होती है और जब ये चांद की रोशनी में रखी जाती है तो ये पित्त को नियंत्रित करती है, और पित्त के नियंत्रण में होते ही रोग का समाधान हो जाता है। चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर खाने से शरीर और मन दोनों को शीतलता प्रदान होती है। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं, इसलिए चांदी के बर्तन में खीर रखनी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर बनने वाला वातावरण खीर जो है दमा के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। शरद पूर्णिमा का चांद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी चांदनी में बैठने से पित्त, प्यास, दाह ये सब दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक राशि में है, या जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि राहु के सानिध्य में है, या शनि राहु के मध्य में है, या शनि राहु की दृष्टि में है, या फिर केतु के साथ युत है, तो ऐसे लोग निसंदेह 24 घंटे तनाव में रहते हैं। उठा के कुंडली देख लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये पूर्णिमा वरदान बनकर आती है। ऐसे लोगों को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना चाहिए, और शांति पूर्वक बैठना चाहिए। दिमाग की हलचल खत्म करके बैठना चाहिए। और अगर दिमाग की हलचल नहीं खत्म हो रही है तो जिस नाक से आपके श्वास चल रही हो, बाईं या दाहिनी नाक से, उसी नासिका के अग्र छिद्र पर ध्यान करके ओम सोम कहते हुए श्वास को खींचना चाहिए। सोमाय नमः कहते हुए श्वास को छोड़ना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। श्वास पर इसका कम से कम 22 से 24 मिनट तक जप करना चाहिए। इससे आपके मन के रोग में आपको राहत मिलेगी। चांदनी रात में त्राटक करने से, यानी चंद्रमा को निहारने से आंखों की रोशनी तेज होती है। ये त्राटक क्या है सब लोग नहीं जानते होंगे ना, कुछ लोग यही जानते होंगे। त्राटक कहते हैं आंखों का अपलक खुली रहना। आंखों का गिरना अगर बंद हो जाए, आंखें अपलक खुली हों, तो इसको त्राटक कहते हैं। संसार की सबसे बड़ी तपस्या है त्राटक। त्राटक किया जाता है हिप्नोटाइज करने के लिए। त्राटक का अभ्यास मोमबत्ती की लौ पर किया जाता है। त्राटक का अभ्यास शक्ति चक्र पर किया जाता है। और त्राटक का अभ्यास सूर्योदय के समय जो सूर्य का बिंब होता है उस पर किया जाता है। आप जानते हैं दक्ष प्रजापति को 16 कृत्या सिद्ध थी, लेकिन भगवान शिव को 64 कृत्या सिद्ध थी। इसीलिए भगवान शिव दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर पाए थे। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य में सामर्थ्य है कि वो 24 घंटे का त्राटक कर सकते हैं। वो अपनी खुली आंखों से 24 घंटे सूर्य को देख सकते हैं। 32 मिनट तक लगातार जो व्यक्ति सूर्य को खुली आंखों से देख लेता है, प्रकृति उसके अधीन हो जाती है और वो प्रकृति का स्वामी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती भूल करके भी मत कीजिएगा। अगर आंखें कमज़ोर हों तो ये दुस्साहस मत करिएगा, वरना आंखें जा सकती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मोमबत्ती पर त्राटक आप कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए। शक्ति चक्र बनाकर दीवार में चिपका करके अपने से 2 फीट की दूरी पे आप रख करके उस पर त्राटक कर सकते हैं। इससे आपका व्यक्तित्व और आपका आभा मंडल बढ़ेगा। और सूर्य उदय होते ही 10, 15, 20 सेकंड का भी अगर आप त्राटक कर लें तो आपका सम्मोहन पूरे दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आप सिद्ध हो जाएं, इसके लिए ज़्यादा समय तक अपलक सूर्य को देखते रहें,
तो इसमें आंखें भी फूटने का डर रहता है, क्योंकि मजबूत आंख नहीं होगी तो वो खराब हो जाएगी और लाइलाज हो जाएगी। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। तो ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में सावधानी आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, अगर उपाय बहुत ही रोचक और दिलचस्प हैं तो सावधानियां जो है उतनी ही खतरनाक है। तो ऐसे में बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशन लेकर ही तमाम उपाय करें। तो देखिए, अब आज शरद पूर्णिमा की रात, अब कौन से उपाय करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और आप हमेशा रोग मुक्त रह सकते हैं। साथ ही आज के दिन आखिर किन मंत्रों का जाप कर आपको धन दौलत और बरकत मिल सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बहुत ज़रूरी है ये भी जानना कि आखिर ऐसे कौन से मंत्रों का जाप किया जाए, रात में ऐसे कौन से उपाय करें कि हम रोग मुक्त रहें, क्योंकि आज के वक्त में तो हम देख रहे हैं हर कोई किसी ना किसी बीमारी से परेशान है। अब देखो पूजा, यहाँ भी आपने एक शब्द कहा, इम्यूनिटी बढ़ जाए। इम्यूनिटी का मतलब है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होना। मैं मानता हूँ किसी चीज़ के खाने से या किसी चीज़ के पीने से इम्यूनिटी उतना नहीं बढ़ती है जितना मन के पॉजिटिव होने से इम्यूनिटी बढ़ती है। दुर्गा कवच, चंडी कवच का जब आप पाठ करते हैं, कवच माने होता है जो बुलेट प्रूफ, आपके शरीर की संपूर्ण सुरक्षा जो प्रदान करे, वो कवच होता है। चंडी कवच का जो आप पाठ करते हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप 16वें मंत्र का उच्चारण करें। कवच का 16वां मंत्र, उसका उच्चारण करें। वो क्या है 16वां मंत्र? वो 16वां मंत्र मैं आपको बताता हूँ। वो 16वां मंत्र है, ओम नमस्तैस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? ओम नमस्तैस्तु महारौद्रे, महारौद्र आकार वाली देवी आपको नमस्कार है। महाघोर पराक्रमे, महान घोर पराक्रम वाली देवी आपको प्रणाम है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे, जो महान बल से परिपूर्ण हैं और जो महान उत्साह को बढ़ाने वाली हैं और जो महान भय को भी नष्ट करने वाली हैं, ऐसी देवी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तो सारी पॉजिटिविटी की बातें हैं कि नहीं, आप बताइए भाई। उत्साह को बढ़ाने वाली देवी, बल को बढ़ाने वाली देवी, मन के भय को दूर करने वाली देवी, ये सारी बातें तो मन से ही जुड़ी हुई है ना। तो इम्यूनिटी बढ़ती है मन से ज़्यादा, खान पान से तो बढ़ती ही है, मन से भी बढ़ती है ज़्यादा। हमने एक इंटरव्यू पढ़ा था युवराज सिंह का, कैंसर हुआ था युवराज सिंह को और अमेरिका युवराज सिंह गए थे। तो जब युवराज सिंह ठीक हो गए तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको इस तकलीफ़ के समय में कैसा महसूस हुआ। तो युवराज सिंह ने कहा कि मुझे सब कुछ तो महसूस हुआ, लेकिन एक चीज़ कभी मुझे नहीं महसूस हुआ कि मैं मर सकता हूँ। मुझे हर समय ये विश्वास था कि मैं ठीक होऊंगा और एक दिन फिर खेलूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो शरद पूर्णिमा की रात की रोशनी में बैठने से शरीर के सभी रोगाणुओं का नाश होता है, सांस संबंधी बीमारियों में लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में कई घंटों तक रखें और फिर उसको ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है और आज के दिन कार्तिकेय की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को विवाह जल्दी होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में आज के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में एक सुपारी पर कलावा लपेट कर अर्पित करें। पूजन के बाद सुपारी को अपनी तिजोरी में रखें, बरकत होगी। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर, मखाना, बतासा, सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। धन संपदा का आशीर्वाद मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए, कुछ उपाय हैं लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर हम बात करें धन लाभ की पंडित जी, तो धन लाभ पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर सिंह,
कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये जो है बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि हर कोई जो है पैसा चाहता है और हर कोई इसके पीछे भाग भी रहा है। तो खास तौर से जो हम जिन राशि के जातकों की हम बात कर रहे हैं, वो कौन से मंत्र, उपाय, क्या कुछ करें? देखो पूजा, ऐसा नहीं है कि केवल पैसे के लिए आज लोग भाग रहे हैं। सृष्टि का जब से निर्माण हुआ है तब से आज तक पैसे का हर समय प्रधानता रही है। जो दान करता है उसका बड़ा नाम रहा है, जो दानवीर रहा है उसका भूत नाम रहा है, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र रहे हों, चाहे वो कर्ण रहा हो, चाहे वो राजा भोज रहे हों, दान करने वालों का बड़ा नाम रहा है। और दान किससे किया जाता है? धन से किया जाता है। तो इसलिए पैसे के पीछे भागना जीव की एक स्वाभाविक गति है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो सत्संगत है, अच्छे लोगों का संग साथ जो है ये सब कुछ है, लेकिन उससे नीचे अगर कुछ है तो पैसा है। तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शरद पूर्णिमा पर धन लाभ आपको होता रहे, इसके लिए गुड़ के साथ दूध का भी दान किसी मंदिर में करिए। और आज शिव और गौरी की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ साथ करिए। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं, ये शरद पूर्णिमा पर 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन में खीर खिलाएं, मछलियों के लिए मीठे चावल डालें, शाम के समय माँ लक्ष्मी की उपासना करें। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शरद पूर्णिमा पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंदिरों में दूध, चावल और शुद्ध घी का दान करें। आज रात में दूध ना पिएं, नशा ना करें। शंख का दान करने से लाभ मिलेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज आपको शरद पूर्णिमा पर सुख, शांति और संपन्नता के लिए कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं, दूध और चांदी दान करना चाहिए। अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी, इसी के साथ अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है और पंडित जी से आगे भी शरद पूर्णिमा को लेकर हम तमाम सवाल जानेंगे, उपाय जानेंगे, मंत्र जानेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शरद पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं। शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन किए गए उपायों से हमें जीवन भर लाभ मिलता है और कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको शरद पूर्णिमा पर बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर के अलावा और किन चीजों का भोग लगाने से बरकत होती है और सौभाग्य बढ़ता है। तो पंडित जी, खीर के अलावा और किन किन से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग तो आवश्यक है, लगाया ही जाता है। और खीर का भोग इसलिए लगाया जाता है कि खीर चंद्रमा के अमृत का आकर्षण करता है और वो अमृतमय बन जाता है, जो परिवार के लोगों के लिए सेहतमंद होता है। लेकिन जिन और चीज़ों का भोग लगा सकते हैं उपासना के बाद, उनके बारे में मखाने का भोग, मखाने की खीर बनाकर, मखाने का संबंध भी चंद्रमा से है और चंद्रमा देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है। मैंने आपको बताया कि समुद्र से लक्ष्मी और चंद्रमा पैदा हुए हैं, तो कहीं न कहीं मतलब तो है। और अगर चंद्रमा कमज़ोर है कुंडली में भैया, तो चाहे जितना मेहनत कर लीजिए, अमीरी तो कभी आ नहीं सकती। और चंद्रमा अगर कर्क राशि का है और कर्क के नवांश में है आपकी कुंडली में और सारे ग्रह गंदे बैठे हुए हैं, तब भी आप जिंदगी भर पैसे वाले रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चंद्रमा कर्क राशि में है और कर्क के नवांश में है, और चाहे सारे ग्रह उल्टे पुल्टे बैठे हुए हैं, लेकिन पैसे के मामले में तो आप किसी के सामने जिंदगी भर हाथ नहीं फैलाएंगे। ये भी एक बात सच है। तो देखा चंद्रमा का चमत्कार क्या है। तो मखाने का भोग लगा करके श्री सूक्त का पाठ करिए ना, भाव विभोर होकर। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं स्या हिरण्यं विन्देयं गामस्वः पुरुषानहम्। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को बतासे का भी भोग लगा सकते हैं आप।
बतासे का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दीपावली पर बतासा और चीनी के खिलौने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को दही का भोग भी लगाना फायदेमंद होता है। तो इन सब चीज़ों का उपाय करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, अब मुझे लगता है अब आगे जो राशियां हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये बताइए पंडित जी। देखो पूजा, ऐसा है, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शरद पूर्णिमा पर चने की दाल पीले कपड़े के साथ आपको किसी मंदिर में दान जरूर करना चाहिए, सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके। और गणेश अथर्व शीर्ष और श्री सूक्तम का पाठ भी करना चाहिए। और जो मकर राशि के जातक हैं वो शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहते हुए पानी में थोड़ा सा चावल प्रवाहित करें और चावल का भी दान जरूर करें। शिवाष्टक का पाठ करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ठीक है। कुंभ राशि वाले शरद पूर्णिमा पर अंध विद्यालय में जाकर के वहाँ लोगों को भोजन कराएं। शरद पूर्णिमा का शुभ प्रभाव मिले इसके लिए लक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ करें। और इसी क्रम में जो मीन राशि के जातक हैं उन्हें शरद पूर्णिमा पर सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मछलियों को मीठे चावल डलवाना चाहिए और पूरे दिन आपको महालक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव मन में उच्चारण करना चाहिए। जो लोग आज पूरे दिन पूरी रात श्रीम 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 इस मंत्र का जप करते हैं और ये मंत्र 12,000 पूरा करते हैं, उनके ऊपर सदैव महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, कर्ज में फंसे लोगों को कर्ज से निकलने का रास्ता मिल जाता है और रुका हुआ अगर कहीं कोई पैसा है तो वो पेमेंट आपका रिलीज हो जाता है। अगर आज 12,000 बार श्री 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 श्रीम 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 इस मंत्र का जप हो तो चमत्कार पक्का होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि जो बाकी जातक है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, पंडित जी तमाम उपाय बता रहे थे, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी और तन के साथ साथ मन भी आपका स्वस्थ होगा। तो आज शरद पूर्णिमा पर कौन सी 8 भूल पड़ेंगी आप पर भारी, ये आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शरद पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं शरद पूर्णिमा के खास नियम। अगर शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाना है तो आपको भी इन नियमों को जानना, समझना और इनका पालन करना बेहद ही जरूरी है। तो क्या है शरद पूर्णिमा से जुड़ी तमाम सावधानियां, बताइए पंडित जी, क्योंकि सावधान उपाय तो हम बता लेंगे लेकिन सावधानियों में उसमें कोई चूक ना हो, ऐसे में क्या होना चाहिए? देखो पूजा, ऐसा है, आज शरद पूर्णिमा पर किसी भी तरह की तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जो किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त हो, जो किसी प्रकार के छल कपट से प्राप्त हो, जो किसी प्रकार के धोखेबाजी या विश्वासघात से प्राप्त हो। ऐसी किसी वस्तु का सेवन न तो करना चाहिए और न तो ऐसे किसी वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब पूर्ण रूपेण जीवन सात्विक और पारदर्शी बना करके रखना चाहिए और तामसिक वस्तुओं से जहाँ तक हो सके बिल्कुल दूरी बनाए रखनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का भी सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो मदिरा हो और चाहे वो अन्य किसी प्रकार का मादक पदार्थ हो। शरद पूर्णिमा के दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज हो जाता है जिसके कारण शरीर के अंदर
रक्त में न्यूरॉन सेल्स जो है ये क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। पूरे भारत का डाटा आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो पूर्णिमा के ही समय होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो आदमी उत्तेजना में आकर के और भयंकर अपराधों की तरफ प्रवृत्त होता है और ये दशमी से पूर्णिमा तक का समय होता है। ऐसे में आज संयम बरतने से आपका भाग्य मजबूत हो सकता है। चंद्रमा का धरती के जल से गहरा संबंध है। आपने देखा होगा कि जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र उफान लेता है जिसको कहते हैं ज्वार, और जब चंद्रमा पूर्णिमा से हट जाता है तो समुद्र का जल नीचे चला जाता है जिसको कहते हैं भाटा। चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। ऐसे में मन पर नियंत्रण रखने के लिए पूर्णिमा के दिन भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। एक कथा है, बताऊं? सब कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन समुद्र इतना उफना करके क्यों ऊपर की तरफ उठता है। तो इस पर हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक कथा है कि चंद्रमा और लक्ष्मी की व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति, चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों का प्राकट्य समुद्र से ही हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समय समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी भी निकली थी और चंद्रमा भी निकला था। तो एक ही जगह से दोनों निकले तो ये स्वभाव से एक तरह से सहोदर होते हैं, भाई बहन होते हैं। और दूसरी बात, चंद्रमा का समुद्र अपने आप को जनक अर्थात माता पिता मानता है। तो जब पूर्ण रूपेण से उदय हुए चंद्रमा को देखता है तो वो हर्षित हो करके चंद्रमा को गले लगाने के लिए उफान मारता है। ऐसी हमारे शास्त्रों की कथा है। क्योंकि अगर आपका ही बेटा बहुत सुंदर और सफलता के बुलंदियों पर हो और आप देखें तो आप कैसे नहीं चाहेंगे कि उसे आप गले लगाएं। तो भैया खूब पानी पीजिए आज, और पूर्णिमा के दिन काले और नीले रंग के कपड़े भूल करके भी न पहनिए, और जितना हो सके सात्विक और सदाचारी जीवन आज के दिन जीने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत अहम दिन था और आज के लिए ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ आपके पास फिर आएंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।